तो हम यहाँ पे आज देखेंगे 3D एरे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे डिक्लेरेशन कैसे है, क्रिएशन कैसे करेंगे, इनिशियलाइजेशन एंड रिट्रीव कैसे करेंगे, हम वैल्यू को लेंगे कैसे, प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन। तो यहाँ हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम इंट। वहाँ पर जब 1D था तो हम 1 लिख रहे थे, 2D था तो हम 2 बना रहे थे, लेकिन यहाँ 3D है तो हम यहाँ बनाएंगे 3 डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर हमारा ये वेरिएबल। ठीक है, हम इसे और भी वे से लिख सकते हैं, जैसे कि इंट, यहाँ पे स्पेस देकर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वे है, यहाँ स्पेस देके इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। ये भी एक तरीका है। यहाँ ए लिख लिया और यहाँ पे ये 2 बना दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये है हमारा डिक्लेरेशन। और याद रखें, डिक्लेरेशन के वक्त में हम यहाँ पे कोई रो कॉलम की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, वो हम देते हैं क्रिएशन के टाइम पे। तो हम अब देखते हैं क्रिएशन। तो यहाँ हम देखेंगे क्रिएशन। अब तो क्रिएशन हम कैसे करते हैं, ए इक्वल टू न्यू लिखते हैं, इंट लिखते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे ट्रिपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब क्रिएशन के अंदर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि रो कॉलम के लिए। तो हमने यहाँ पे रो के लिए वैल्यू डाल दी। हम यहाँ पे चाहें तो कॉलम के लिए और यहाँ पे भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, बट एक ईजी तरीका बताती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे 2 है यहाँ पर तो 0 1, ठीक है, 0 1 यही 2 रो होंगी ना इसकी, 2 की 0 और 1। तो अगर हमें इसकी कॉलम्स बनानी होंगी और इसकी, तो हम वो कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a 0 इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ कितनी कॉलम बनाना चाहते हैं हम, मान लो 2 बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 स्क्वायर ब्रैकेट को लिया क्योंकि यहाँ पर एक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1 के लिए बनाना चाहती हूँ, न्यू इंट, यहाँ भी 2 का ही बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो गया 0 1, ये वाला रो हमने यहाँ पे बनाया। अब 0 वाले रो के लिए वो कह रहा है 2 कॉलम, तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना लिए। ठीक है, 0 और 1। और 1 के लिए कह रहा है कि उसके लिए भी 2 कॉलम बना लो, तो हमने इसके लिए भी बना लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम करते हैं। अब क्या करना है, अगर हमें इसके नीचे भी चाहिए, जैसे ये तो फिलअप करना होगा ना, तो इसके भी नीचे अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें 0 पे चाहिए 3 कॉलम्स, इस तरह 0 1 2, तो फिर कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे पहला वाला 0, दूसरा वाला 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखकर इक्वल टू न्यू इंट 3 लिख देंगे कि 3 कॉलम्स बन जाए। तो 3 कॉलम्स बन गई। इसी तरीके से हम इसके लिए भी करेंगे, 1 के लिए, जैसे कि हमने लिखा 0 0 है ना इसलिए, फिर उसके बाद 1 इक्वल टू, यही न्यू इंट यहाँ लिखेंगे। और हम यहाँ पे भी 3 कॉलम्स चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लेंगे, 0 1 2। ठीक है, इसी तरह हम इसका भी करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बट यहाँ हम क्रिएशन और जो हमारा डिक्लेरेशन है उसको मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू न्यू इंट 2 3 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। ये है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, ये है हमारा क्रिएशन पार्ट। समझ में आया आपको? तो देखिए, अगर हमने वहाँ पे आपको बताया ना कि हम इसको कैसे लिख सकते थे, एक वे बताया। अब ये दूसरा तरीका है, 2 3 2 आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे आप कैसे समझोगे कि ये क्या चीज़ है, इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब 2 रो बनेंगे। ठीक है,
उस रो के 3 कॉलम बनेंगे, यानी कि इसके कॉलम और इसके कॉलम, यानी कि यहाँ 1 2 0 1 2 0 1 2 3 कॉलम बनेंगे। उन 3 कॉलम के फिर से 2 और हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह हमने सबका बना लिया, ठीक है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमने एक पूरा डायग्राम बना लिया और आपको समझा दिया कि किस तरह बनाएंगे। तो ये जो 2 है वो इसका है, ये 3 है जो इसका है, और ये जो 2 होगा वो ऐसे होगा। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को समझ पाओगे। अब जैसे मान लो आप कि 0 और 0 की वैल्यू हमें चाहिए कि हम अब यहाँ पे हमने 10 रखा है, ठीक है। अब 10 को हम कैसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला 0, ठीक है, फिर ये वाला 0 और ये 0 जो है वो लिखेंगे और इक्वल टू लिख देंगे 10। तो यहाँ 10 हमारा प्रिंट होगा। ये मैं आपको रिट्रीव में बताऊंगी कि हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास तरीके होंगे प्रिंट कराने के, लेकिन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैंने लिखा 70 कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 है, और यहाँ पे भी 0 है तो 0, और यहाँ लिख देंगे 70। तो ये 70 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट, इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके अंदर से हम वैल्यूज को कैसे पुट अप करते हैं, ठीक है। अब हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है, तो इसमें हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया इंट, ठीक है, a, ये डिक्लेरेशन पार्ट है। अब यहाँ हम इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये क्रिएशन पार्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अगर लिख दिया 2 3 2, वो मैंने आपको अभी समझाया क्रिएशन में, वही चीज़ सेम यहाँ पर है, बट वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे वो मैंने आपको क्रिएशन में बता दिया, बट मैं आपको इनिशियलाइजेशन में बता देती हूँ कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब जैसे कि आप मान लो कि आपको प्रिंट कराना है 10, ठीक है, तो आप कैसे कराओगे, A 0 0 इंडेक्सिंग 0 इंडेक्सिंग, फिर आपने यहाँ पे 10 प्रिंट करा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 रो हैं, ठीक है। यहाँ पे इस 0 पे आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, 0 1 2, फिर इस पे भी आपके पास 2 कॉलम्स हैं, 0 1। तो 0 0 0 आप इस पे प्रिंट कराना चाहते हो 10, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर आप अभी चाहते हो कि आपका यहाँ पर प्रिंट हो, यहाँ पर प्रिंट हो 40, ठीक है, 40 प्रिंट हो आपका, यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ। तो फिर क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखा जाए तो 0 एक, दूसरे में 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमारे यहाँ 40 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्रिएशन में भी बता दिया आपको और इनिशियलाइजेशन में दोबारा मैंने आपको ये बता दिया कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज मतलब यही होता है, यही करना, आपको इंडेक्सिंग देनी होती है, आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू लिखनी होती है एंड उसको फिर प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ एक और तरीका होता है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप वैल्यूज को ही कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली है, ठीक है, ये आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो इसको। तो मैं आपको इसको भी डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यूज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि हम इसे भी कैसे करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो ए में ये पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा 1 हो गया ए, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे पास 3 कॉलम, 1 2 0 1 2, समझ गए। फिर 0 पे कितनी वैल्यू हम डालेंगे पहले वाले के लिए, 10 एंड 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 एंड 20, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, तो यहाँ मैंने 10 20 कर दिया। अब इस पर कितना है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 40 50 60 60 ही है क्या, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 30 से शुरू करना था, एंड 60। फिर यहाँ पे कितना है, 70 और 80 है, तो यहाँ हमने लिखा 70 और 80। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम इसका भी बनाकर हमने समझ लिया, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे 90 होता मान लीजिए, तो यहाँ एक और हमारी बढ़ जाती और हम यहाँ पे लिख देते 90, ठीक है।
तो आपको अभी समझ में आ गया हो कि ये डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। अगर आपको कभी नहीं समझ में आया ना तो आप डायग्राम बना के उसको समझना, फिर आपको याद हो जाएगा और आपको ये चीज समझ भी आ जाएगी। अब हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे रिट्रीव करने का। इसका मतलब क्या होता है, गेट करना, यानी कि हम कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम ये चीज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट कराने से पहले हम यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को पहले प्रिंट करा कर देखते हैं कि ए प्रिंट कराने से, ए ऑफ जीरो एंड जीरो प्रिंट कराने से, इन सारी चीजों से क्या होता है। फिर हम प्रैक्टिकली भी इसको चेक करेंगे कि ये इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, ए इक्वल टू यहाँ हमने 0 रख लिया है, फिर उसके बाद 0 1 2 10 20 30 40 50 60 एंड 70। अब अगर हम मान लीजिए कि इसको प्रिंट कराना चाहते हैं कि हमारा system.out.println ए कितना आएगा, तो ए की हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू है, कुछ भी है इस टाइम, कुछ भी नहीं है ए की वैल्यू। मान लीजिए कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 भी रखा होता तो 10 प्रिंट होता, बट हमने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक रो या कॉलम आप जो भी मान लो वो यहाँ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर लेंथ भी पूछता तो हम बोलते कि हाँ यहाँ पे एक लेंथ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका इस तरीके से आंसर आएगा, आई यानी कि इंट @_ लाइक इस तरीके का आपको आंसर मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे लिखते हो system.out.println ए ऑफ 0, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए। ए ऑफ 0 में तो ए ऑफ 0 में भी कुछ नहीं आएगा, सेम यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि ए डॉट लेंथ कितनी है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, लेंथ, ए की लेंथ कितनी है, ए ऑफ 0 की, ये ए है, ये ए ऑफ 0 है, तो 3 लेंथ हुई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। ठीक है, लेंथ हुई 3 हुई हमारी, कितनी 3। ठीक है, अगर अब हम लिखते हैं यहाँ पे 0 1 डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, सोचिए और बताइए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखिए 0 है 1 है, 1 पे कितनी लेंथ है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। अभी अगर यहाँ पे हमारे पास होता 0 2 की लेंथ कितनी है, तो हम बोलते 2, कैसे, ये वाला 0 ये वाला 2, उसकी लेंथ है 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेंथ बताते हैं इसकी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेंथ कैसे बता रहे हैं, वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं। अब हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं कुछ वैल्यूज को लेकर। ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, सब कुछ है, इनिशियलाइज है, क्रिएशन है, डिक्लेरेशन है, सब कुछ है। अब सिर्फ उसको हमको गेट कराना है, यानी कि प्रिंट कराना है, तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख ली है, अब हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। आपको मैंने 1D और 2D में बताया था कि अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक एक करके कराने लगे तो, कि जैसे कि A0 0 0 इक्वल टू 10 ले लिया, अब इसको system.out.println हमने लिख लिया ए ऑफ 0 0 0 एंड इसको ऐसे कर दिया। अब इसको हमें प्रिंट में मिल जाएगा 10। बट आप बताओ, आपने 10 को लिखने के लिए इतना टाइम लिया है, मतलब 1 मिनट तो लिया होगा, अभी आपको पूरा 19 तक लिखना होगा, तो आप इसको बार बार लिखोगे, ये लिखकर फिर उसके बाद ये लिखोगे, पूरा आप कितना लिखोगे। तो इस तरह से हमारी मेमोरी जो होती है वो भी वेस्ट होती है, हमारा एरे का प्रोग्राम हमने बनाया वो भी स्लो हो गया, तो सब कुछ स्लो हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम यूज़ कर लें किसका, फॉर लूप का। ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितने से कितने हमें चलना है, कितने से घटाना है, सब कुछ हम फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 0, 0 से ले रहे हैं क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग तो शुरू ही होती है 0 से। फिर हमने लिया i a डॉट, अब a की लेंथ जितनी भी है उतना ये चले और i हमारा इंक्रीमेंट होता रहे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक और लूप बनाएंगे, इंट j इक्वल टू 0। अब j कितनी बार चले, हमारा j a ऑफ i तक चले, i डॉट लेंथ चले, और ये भी हमारा इंक्रीमेंट हो। ठीक है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए a ऑफ i का मतलब है कि a जब 0 रहे तब तक चले, फिर 1 2 3, जितना जैसी 90 के पास इसकी इंडेक्सिंग आए तब ये यहाँ पे लूप खत्म हो जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और लूप हमें बनाना होगा क्योंकि ये हमारा 3D है ना। इंट के इक्वल टू हम 0 लेंगे, के हमारा लेस देन कितना जाएगा यहाँ पर, तो के हमारा लेस देन जाएगा आई और जे के, ठीक है। डॉट लेंथ, यहाँ पे भी के इंक्रीमेंट होगा। अब इसके अंदर हम इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ आई जे एंड के, ठीक है। आपको याद है ना हम कैसे लिखते थे, इंट ए, हमारे पास ट्रिपल होते थे ये चीज़, तो यहाँ पे भी ट्रिपल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3D का प्रोग्राम है। फिर ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, अब इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब हमारा एक वैल्यू पूरा हो जाए, यानी कि एक हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे हमारा आए, यहाँ पे जो वैल्यू है 30, 40, 50, 60, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे 70, 80, 90 हो, तो एक के नीचे एक कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगा लो, या तो यहाँ पे आप स्लैश एन लगा लो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि वो लाइन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ये बंद हो गया, आप नीचे से प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा प्रोग्राम। अब इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो आइए चलिए। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, उससे हम समझ सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले लिखा है इन न्यू इंट 2, तो 2 के लिए देखो हमने यहाँ पे लिखा है 0 और 1, 3 कॉलम्स के लिए हमने 0 1 2 0 1 2 बनाए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 कॉलम्स में आप 2 रो बनाओ, तो हमने 10 20 30 40 50 60 इस तरह से 2 रो बनाए हैं। अब इसे हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो हमने लिखा है ए ऑफ 0 0 0 इक्वल टू 10, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 देखें, फिर नीचे वाला 0 और 10 के नीचे 0 है, तो ये तीनों 0 मिलाकर हम इक्वल टू 10 लिखेंगे, तब वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ 0 0 0, तो तब तीनों इंडेक्स में 0 लिखेंगे, तो वैल्यू हमने 10 डाली है तो 10 प्रिंट होगा, ठीक है। वैसे ही सेम हम 20 के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करके हमने लिखा ए ऑफ 0 0 बट 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखो ऊपर 0 है, फिर सेकंड वाले में आप बॉक्स में आओ तो वहाँ पर 0 है और 1 पे कितना है 20 है, तो हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा 10 एंड 20, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को ले लिया है, ठीक है। यहाँ हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछले वाले जो हमने अभी जो प्रोग्राम देखा उसमें हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, दूसरी, फिर उसको हम प्रिंट भी कर रहे हैं। इसमें हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ए की लेंथ जब तक रहेगी तब तक हमारा ए भी चलता रहेगा। इसके अंदर हम डालेंगे दूसरा लूप जो होगा जे का लूप, तो जे इक्वल टू 0 लिखेंगे, जे लेस देन ए ऑफ आई डॉट लेंथ यहाँ पे चलेगी, ठीक है। आई की वैल्यू फ़िलहाल अभी 0 है, फिर 1 होगी, 2 होगी, मतलब जब तक कंडीशन 2 होगी हमारी जे चलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरा लूप लेंगे जे। हम यहाँ 3 लूप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इंडेक्स डालेंगे तभी हमारी कोई वैल्यू भी आएगी, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले वाले कोड में देखा, हम लिख रहे थे ए ऑफ 0 0 0, तो आई पे 0, जे पे 0, के पे 0, तो इसलिए हमें आई जे के 3 चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे आई जे इस तरह से हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे हम, और इसमें हम प्रिंट कराएंगे ए ऑफ आई जे के। एक बार ए ऑफ 0 0 0 होगी तो 10 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। फिर आई पे 0, जे पे 0, के पे 1 होगी तो 20 प्रिंट होगी, मतलब इस तरीके से प्रिंट होगी। अब एक के नीचे एक हमारी वैल्यू आए, उसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, डबल कोट लगाकर स्पेस देंगे। उसके बाद हम अपना चेक करेंगे प्रोग्राम कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ एक एरर ये आया है हमारा कि हमने यहाँ पे इंट नहीं लिखा है, ठीक है। और एक एरर यहाँ पे है कि हमने ए को इंक्रीमेंट कर दिया। ए को नहीं करना है भाई, यहाँ पे आई को करना है, ठीक है। तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम। अब अपना रिज़ल्ट देखेंगे तो 10 20 30 40 50 60 ये सारा रिज़ल्ट हमारा वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
बट एक गलती हो गई कि यहाँ 10 के बाद नीचे 20 आ रहा है, जो कि 10 के बगल में 20 चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉलम में है 10 एंड 20। तो ln हटाएंगे और यहाँ पे हम कॉन्केट करेंगे, या प्लस का सिंबल कॉन्केटेशन का है, एडिशन का नहीं है। डबल कोट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हमने डबल कोट लगा लिया। अब हमारा रिजल्ट 10 20, फिर ब्रेक करके नीचे लाइन आएगी 30 40 50 60। तो हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 3 2 यहाँ पे लिख लिया, और डायग्राम में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 रो है तो हमने 0 1 बना लिया है, 3 कॉलम्स है तो 0 1 2 0 1 2 हमने लिया है। फिर 3 के बाद वो कह रहा है कि 2 रो आप बनाओ, ठीक है, तो हमने 10 20 30 40 इस तरह से ले लिया। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है ए, तो रिजल्ट आया हमारा कुछ भी नहीं, ये क्लास को ही प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ पर MA ऑफ 0 करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, वही क्लास प्रिंट कर दी। बट अगर हम A ऑफ 0 डॉट लेंथ लिखते हैं तो कितना आता है, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे कितनी कॉलम्स हैं या तो कितनी रोज हैं, ठीक है। तो A ऑफ 0 डॉट लेंथ हमारी कितनी है वो हम चेक करते हैं, 3 है, ठीक है। और डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही लिखा है, ठीक है, 3 है अगर हम इसको काउंट करें। अब A ऑफ 1 डॉट लेंथ लिखते हैं तो भी हमारा 3 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 3 ही रिजल्ट यहाँ पर आया है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें A ऑफ 0 एंड 1 डॉट लेंथ, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है चेक करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 2 आया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।